आज का जो कलाम है वो क्या कहता है हमसे, आज खुदा आपसे क्या बात करने को है। और आज हम कलाम में से सीखेंगे सब क्या लिखा है जी, बोले मेरे साथ, वेल डन माय गुड सर्वेंट। वेल डन माय सर्वेंट भी नहीं कह रहा खुदा यहाँ पे, माय गुड सर्वेंट। और आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सा कलाम होने वाला है, किस तमसील के ऊपर होने वाला है। और बहुत बरकत पाई जब मैं ये अचानक ही कलाम, जब पास्टर साहब मिशन ट्रिप पे थे और मैं कलाम अपना बाइबल स्टडी कर रही थी, तो उस दौरान मुझे ये खुदा ने कलाम दिया। और ये कोइंसिडेंस नहीं, ये शायद खुदा का प्लान था कि खुदा चाहता है कि वो जो खिदमत का जो बीज है वो इस कलीसिया के अंदर आए। जैसे पास्टर एलियस जब लास्ट वीक आए तो उन्होंने कितनी अनॉइंटिंग यहाँ पे, कितनी बरकत रिलीज़ की कि जो पांचों खिदमत हैं वो इस कलीसिया में से निकले, रसूल की, उस्ताद की, पास्टर की और नबी की और एक मुबश्शिर की। तो खुदा चाहता है कि ये 5 फोल्ड जो मिनिस्ट्री है वो इस कलीसिया में से भी निकले। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आप खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल हो? तो आइए मेरे साथ निकालिए लूका उसका 19 बाब और उसकी 11 आयत से 27 आयत तक हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 19 वर्स 11 to 27, लूक का 19 और उसकी 11 आयत से हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ चलें, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुदावन यसु मसीह जो है वो ये तमसील अपने शागिर्दों को क्यों बयान कर रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या वजह है। तमसील मतलब कि पैराबल, मतलब कि एक एग्जाम्पल खुदावन यसु मसीह आपके सामने लेकर आए, अपने शागिर्दों के सामने लेकर आए। और वो अपने शागिर्दों को क्या कर रहा है, वो अपने शागिर्दों को खबरदार कर रहा है, वो उनको वार्न कर रहा है, उनको आगाह कर रहा है। किस बात के लिए? कि वो बहुत जल्द यहाँ से, इस दुनिया से जाने वाला है, वो रुखसत होने वाला है, मगर वो वापस आएगा। आमीन। खुदावन यसु मसीह जिंदा खुदा है, वो आसमान पे है, वो रूहानी तौर पे यहाँ पे है, मगर एक दिन आएगा कि वो यहाँ पे वापस इस दुनिया में आएगा और हमें अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए आएगा। तो वो अपने शागिर्दों को वार्न कर रहा है कि इससे पहले कि आसमान की बादशाही पूरे शान और जलाल से जो है वो कायम हो, हमने खुदावन यीशु मसीह की गैर मौजूदगी में, उसकी एब्सेंस में हमने अपनी जिंदगियां कैसे गुजारनी है। वो अपने शागिर्दों को कह रहा है कि मैं जब चला जाऊंगा, मेरी एब्सेंस में तुम लोगों ने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और आज का कलाम भी ये इसलिए आया है क्योंकि देखिए, जब भी कोई बुरे हालात आते हैं, जैसे कोविड जब शुरू हुआ था तो लोग कहते थे कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, खुदावन यीशु मसीह आने वाला है, मुकाशफों के ऊपर लोगों ने प्रीच करना शुरू कर दिया। तो वाकई ये एक मतलब कि एक निशान होता है हमारे लिए कि शायद खुदावन यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। तो ये वाकई ये निशान है कि ताकि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, मगर वक्ती तौर के लिए नहीं, हर वक्त हमने तैयार रहना है। और इस बात के लिए कि हम अपने आप को प्रिपेयर करें और अपनी ज़िंदगियां हमने कैसे गुजारनी है, खुदा आज हमें ये सिखाना चाहता है कि खुदावन यसु मसीह की फिजिकल एब्सेंस में हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। रूहानी तौर पे वो मौजूद है आपके साथ। हालेलुया। तो आइए कलाम में से पढ़ें, लूका उसका 19 बाब उसकी 11 आयत में क्या लिखा है जी। जब वो इन बातों को सुन रहे थे तो उसने एक तमसील भी कही। अब मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो तमसील है ना, जो मत्ती 25 बाब है ना, ये उससे डिफरेंट है। आप उसको मिक्स मत कीजिएगा, वो तोड़ों की तमसील है। ये क्या है? ये अशरफियों की तमसील है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये जो है 25वीं जो तमसील, जो 25वां बाब है मत्ती का, उससे थोड़ी डिफरेंट है। और ये खुदावन, ये तमसील जो है वो हमारे और यस्सु के बारे में होने वाली है। हालेलुया। आगे पढ़े जी। इसलिए कि यरूशलेम के नज़दीक था और वो गुमान करते थे कि खुदा की बादशाही अभी जाहिर हुआ चाहती है। बस उसने कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को चला ताकि बस उसने कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। ताकि बादशाही हासिल करके। अब आपने ये वर्स याद रखनी है, 12 आयत आपने ये याद रखनी है कि एक जो मालिक है, अमीर
एक अमीर दूर दराज मुल्क से, इंग्लिश में लिखा है एक नेक आदमी, अ नोबल मैन, एक नेक आदमी दूर दराज कहाँ? ये बात हो रही है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, और वो कहाँ गया है? आसमान पर गया है। और ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो आसमान पे क्यों गया है। तो ये बात याद रखिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह कहाँ गए हैं? दूर दराज किसी मुल्क में गए हैं, आसमान पर गए हैं कि बादशाही हासिल करके फिर आ जाएगा। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह वापस आएगा। आमीन, हम सबका ईमान है। हालेलुया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। 13वीं आयत पढ़े। उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशर्फियां दी। अब उसने 10 नौकरों को बुलाया और हर एक को उसने एक एक अशरफी दी। ये नहीं कि 10 को 10, एक को 10 ही दे दी, नहीं, 10 नौकर बुलाए और हर में से एक को उसने एक एक अशरफी दी। लगाइए जी यहां पे पिक्चर नंबर 1। ये है वो अशरफी उस जमाने की, इसको कहते हैं मीना। कुड़ी दा नाम नहीं मैं ले रही, उसकी जो करेंसी थी ना उस जमाने में, उसका नाम मैं ले रही हूँ। 10 मीनाज इसको कहते थे, मीना, एक मीना। और एक मीना जो था वो था 50 शेकल्स का, मतलब कि 50 मिसकाल का था। और ये क्या था? 3 महीने की सैलरी थी एक मजदूर की। आमीन। तो खुदावन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियां दी और उनसे क्या कहा? कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना। मेरे वापस आने तक। सिस्टर जी हिंदी में ये वर्स पढ़ दें। 13। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी। 10 मोहरें दी, या। ओके। और उनसे कहा मेरे लौट आने तक लेन देन करना। मेरे लौट आने तक लेन देन करना। लेन देन तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आता होगा। तो वो क्या किया है कि उसने क्या किया है, वो छुट्टी पे जा रहा है। ऐसा ही है ना कि जो मालिक है वो छुट्टी पे जा रहा है। अब मैं आपको ना थोड़ी दुनियावी एग्जांपल्स दूंगी, क्योंकि ऐसे समझाना बड़ा आसान होता है आप लोगों को। जब आप छुट्टी पे जाते हैं आपको एडवांस सैलरी मिलती है या नहीं मिलती? छुट्टी पे कौन जा रहा है? आप जा रहे हैं ना, मगर लीव सैलरी किसको मिलती है? आप ही को मिलती है। यहाँ कौन जा रहा है छुट्टी पे? मालिक जा रहा है, मगर एडवांस सैलरी किसको मिल रही है? मजदूरों को मिल रही है। आमीन। ऐसा है मेरा और आपका यीशु कि वो एडवांस से ही हमें चीजें दे देता है। तेरे मांगने से पहले ही वो तुझे दे देता है। ये है मेरा और आपका मालिक। दुनियावी मालिक की बात नहीं करी जिनके आप तरले करते रहते हैं कि लीव सैलरी दे दे, लीव सैलरी दे दे। खुदा के घर में आएंगे, खुदा आपको एडवांस में हर चीज दे देगा। हालेलुया। तो उसने एडवांस में उनको सैलरी भी दी, मगर उसने क्या किया? उसने एक इन्वेस्टमेंट की है उनके अंदर। उन पैसों की क्या की है? इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट आप लोगों को सबको समझ आती होगी यहाँ पे, क्योंकि सारे तुसी इन्वेस्टमेंट करने आए हो, है ना? दुबई क्यों आए हैं? इन्वेस्टमेंट करने, है ना? तो उसने इन्वेस्टमेंट की। अब उसने क्या कहा है कि मेरे वापस आने तक क्या करना? लेन देन करना। लगाइए जी यहां पे पिक्चर नंबर 2, जो मैं बात आपको समझाना चाहती हूं। क्या है कि एन इन्वेस्टमेंट इज पुटिंग समथिंग वैल्यूएबल इन नाउ, मतलब कि जो चीज अभी है उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। एक्सपेक्टिंग हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि वो चीज बढ़े और हमें उसमें क्या हो? मुनाफा हो, उसका रिटर्न हमें मिले। ऐसा ही है ना? इन्वेस्टमेंट सारे समझ आ दिए थे। तो ये इसका मतलब है। तो जाने से पहले खुदावंद यीशु मसीह के इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसी तरह अजीजों खुदा ने भी हम में इन्वेस्ट किया है। और उसने क्या इन्वेस्ट किया हम में? अपना प्यार, अपना भरोसा और अपना वक्त। मगर हम में से इनमें से किसी चीज को हम ना उसको बढ़ते हैं, ना हम बढ़ाते हैं, ना उसकी ग्रोथ करते हैं, ना हम वो रिटर्न में देते हैं अपने खुदा को। हालेलुया। तो बोले इन्वेस्टमेंट। खुदा हम में आज इन्वेस्ट कर रहा है, मगर खुदा इन रिटर्न क्या चाहता है? ग्रोथ चाहता है, कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़े। लगाइए जी यहां पे पिक्चर नंबर 3। इंग्लिश में लिखा है कि डू बिजनेस विद दिस मनी अंटिल आई कम बैक। ਇਹ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ, क्योंकि सब यही करने आए हैं।
बिजनेस, बोले बिजनेस। आमेन। तो मुझे एक चीज बताएं, यहां पे वापस बेटा जरा पिक्चर नंबर 2 पे जाओगे एक सेकेंड। इन्वेस्टमेंट इज पुटिंग समथिंग वैल्यूबल इन नाउ, मतलब कि जो चीज अभी मौजूद है, ऐसे ही है। मुझे एक बात बताएं, क्या मरी हुई चीज में खुदा कभी इन्वेस्ट करेगा? जो चीज रूहानी तौर पे मुर्दार है, मरी हुई, आपकी रूहानी जिंदगियां मरी हुई है, डेड पड़ी हुई है, उसमें क्या खुदा कभी इन्वेस्ट करेगा? आप लोग बंद बिजनेसेस पे इन्वेस्ट करते हो? नहीं। क्यों 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 नहीं करते? नुकसान होता है ना, कोई फायदा नहीं है, मुनाफा नहीं आ रहा उसमें, क्या प्रॉफिट आएगा? बेवकूफ़ी है ना कि बंद के बिजनेस में कौन इन्वेस्ट करता है? इसलिए अजीज़ो, खुदा भी मरी हुई चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करता। इसलिए लिखा है कि इन्वेस्टमेंट, और ये एक दुनियावी एक जो है वो मैं मतलब बता रही हूँ आपको, लफ्जी मायने बता रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट इज टू समथिंग जो अभी इनवैल्यूबल, इन नाउ, अभी आज। तो आज आप अगर यहाँ बैठे हुए हैं अजीज़ों, तो ये कलाम आपके लिए कि खुदा आज आप में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है। हालेलुया। अगर तो आप रूहानी तौर पे आज मुर्दार हैं, मुर्दा हैं, आपकी रूहानी ज़िंदगी एकदम डेड है, सो रही है, मेरा ईमान है कि आज इस कलाम के बाद खुदा आप में ऐसी इन्वेस्टमेंट करेगा कि आप एक उसकी बादशाही के लिए एक ऐसे नौकर साबित होंगे कि खुदा आपको कहेगा, वेल डन माय गुड सर्वेंट। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे जी क्या होता है, वर्स नंबर 14 में चलेंगे। लेकिन उसके शहर के आदमी उसे दावत रखते थे और उसके पीछे एलचियों की जुबानी कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। अब इथे एक प्रॉब्लम आ गई है। आपको पता है कि सब जो एक पास्टर होता है ना, उसके बाहर दुश्मन नहीं होते। ये थोड़ी कड़वी बात है, मगर मैं सच कह रही हूं कि चर्च में ही होते हैं उसके दुश्मन, जो अदावत रखते हैं। और उन लोगों को पता है क्या कहा, क्या है यीशु? उनको सिटीजन्स कहता है, शहरी कहता है, नौकर भी नहीं कहा उनको। और उन पे वो क्यों अपना भरोसा करके जाए? क्योंकि वो तो उससे अदावत रखते हैं, दे हेट हिम। और वो साफ, उन्होंने ऐसे लोगों के भी एलची होते हैं, ऐसे लोगों के भी एम्बेसडर होते हैं, ऐसे लोगों ने भी अपने जो है ना मैसेंजर रखे होते हैं। जा पास्टर को कह दे जरा असी नहीं आना कोई चर्च। पास्टर साहब मिशन ट्रिप पे गए हैं, लोग पीछे से गायब। और ये अक्सर होता है। और वो क्या लिखा है कि उससे अदावत रखने वाले, उन्होंने क्या किया, ये भी नहीं किया कि उसको इग्नोर किया, साफ साफ लाउड एंड क्लियर, मतलब कि साफ साफ कह दिया कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। बोले रिजेक्शन। आज हमारे में भी ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पर अजीजों, कलीसिया में होते हैं ऐसे लोग जो अदावत रखते हैं पास्टर से। पास्टर से नहीं, वो खुदा से अदावत रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदा के कलाम को पूरा नहीं करना चाहते। बड़ी सिंपल सी मैं आपको मिसाल दूंगी कि वो ये कहते हैं कि हाँ मेरा यीशु पे ईमान तो है, मगर मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। चर्च भी आएंगे, गवाहियाँ भी देंगे, मगर टिकटॉक पे लाइव सेशंस पे अपने आप को बेच डालेंगे। और फिर कहते हैं देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस पास्टर जी। खुदा के कलाम को सुनते हैं मगर उसकी आज्ञाकारी नहीं करते, उसकी फर्माबरदारी में नहीं चलते। खुदा के कलाम को हमेशा नाफरमानी से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और फिर क्या होता है कि चर्च तो आते हैं, आप कुछ लोग हैं जो चर्च आते हैं, नहीं नहीं पास्टर हारून हमारे पास्टर नहीं है, ही इज़ नॉट आवर लीडर, हम सिर्फ चर्च जाते हैं, वहाँ पे हम उस चर्च के मेंबर नहीं हैं। इसको कहते हैं अदावत। और किससे? खुदा से। खुदा के लोगों से नहीं होती, ये खुदा से होती है डायरेक्टली। और आगे जाके मैं बताऊंगी ऐसे लोगों का क्या हाल होता है। खुदावन यीशु मसीह खुद ऐसे लोगों के बारे में क्या कहता है। देखिए ये कलाम इसलिए आया अजीज़ों, आप लोगों को, जैसे कि खुदावन यीशु मसीह ने ये तमसील क्यों बताई अपने शागिर्दों को, उनको आगाह करने के लिए, उनको वार्न करने के लिए, उनको खबरदार करने के लिए। तो ये आज कलाम इसलिए आया आप लोगों के लिए, आपको खबरदार करने के लिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगियाँ इस कलाम के हिसाब से चलाएं, ताकि आपको कल बादशाही में इन्वेस्ट किया जाए आपके ऊपर। हालेलुया, आमीन। आगे बढ़े जी, क्या लिखा है। जब वो बादशाही हासिल कर कर फिर आया तो ऐसा हुआ कि उन नौकरों को बुला भेजा जिनको रुपया दिया था। अब क्या हुआ कि बादशाह वापस आया ना, लिखा हुआ ना यहीं पे, तो वो बोले वापस आएगा, बोले वापस आएगा, बोले वापस आएगा।
मेरा ईमान है मेरा यीशु वापस आएगा, हालेलुया। और ये कलाम आज हमें यही सिखा रहा है कि वो वापस आएगा। और उसने सबसे पहले आके क्या किया है, वापस आकर क्या किया, उन नौकरों को बुला भेजा। तो मुझे बताएं कि उसको ज्यादा फिक्र किस चीज की थी, नौकरों की या शहरियों की? नौकरों की। शहरियों की परवाह भी नहीं की उसने। तो इसलिए आज लोग कुछ भी बोले ना आपके पीछे, उनकी परवाह ना करें, उनसे यीशु खुद डील कर लेगा बाद में। वो यीशु की हेडेक नहीं है, मतलब कि वो सबसे पहली प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी क्या है कि जिस नौकर ने काम किया है, मैं पहले उनसे तो खबर लूं कि उन्होंने क्या काम किया है, इनसे मैं बाद में डील करूंगा। ऐसे ये जो लोग होते हैं ना, इनकी ये वैल्यू होती है खुदा की बादशाही में। थोड़ी देखिए सख्त बातें हैं, बट ये बातें हकीकत हैं, ये फैक्ट है कि ऐसे लोग जो हैं वो वैल्यू भी नहीं रखते, जो खुदा से अदावत रखते हैं, जो खुदा को हेट करते हैं। लिखा हुआ है दे हेटेड। और जो ये कहते हैं कि नहीं यीशु मैं नहीं चाहता, मैं किसी के अथॉरिटी के अंडर नहीं आना चाहता या आना चाहती, आई एम माई सेल्फ हैप्पी, बी माई सेल्फ, #me too, ये होता है आप लोगों का। तो अजीज़ों, आज आपको एक इख्तियार वाले की, एक लीडर की, एक बादशाह की ज़रूरत है अगर आपको खुदा की बादशाही में रहना है, हालेलुया। और वो एक ही बादशाह है, वो है मेरा और आपका यीशु बादशाह, हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए, क्या लिखा है कि जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया तो ऐसा हुआ कि, पढ़ दें, उन नौकरों को, ताकि नौकरों को बुला भेजा जिनको रुपया दिया था, ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। आगे पहले ने हाजिर होकर कहा, ए खुदावंद तेरी अशरफी से, यही रुक जाए। पहले ने आकर क्या कहा, ए खुदावंद तेरी, सिस्टर जी हिंदी में पढ़ दें ये वर्स 16। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी तेरी मुहर से 10 तेरी मोहर, बोले तेरी अशरफी, तेरी मोहर, तेरा टैलेंट। हम अशरफी को एक टैलेंट के एक तोड़े की तरह यहाँ पे लेके चलेंगे, बिकॉज दैट व्हाट इट डिस्क्राइब्स। बोले तेरी अशरफी। उसने क्या कहा कि जो तूने मुझे दी थी मेरी अशरफी, तेरी अशरफी, खुदा की इन्वेस्टमेंट, खुदा का चर्च, पास्टर हारून का चर्च नहीं, खुदा का चर्च, पास्टर हारून की भेड़ नहीं, खुदा की भेड़। आपकी जिंदगी नहीं, खुदा की जिंदगी है ये। आपकी सांसें नहीं, खुदा की दी हुई सांसें हैं ये। आपका वक्त नहीं, खुदा ने आपको ये वक्त दिया है, हालेलुया। शुक्र किया करें, आज आप इन हालातों में भी यहाँ बैठे हुए हैं, यकीन करें, बेशक जेब में एक दिरहम भी क्यों ना हो। बोले तेरी जिंदगी, ये इन्वेस्टमेंट की है आज खुदा ने आप में, कि उसने आपको जिंदगी दी है, बट आप इस इन्वेस्टमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, मुझे बताएं। आमीन। तेरी अशरफी, जिससे 10 अशरफियां पैदा हुई, हालेलुया। अच्छा, बिजनेस यहाँ सबको आता है, बड़े तुसी जेड़े ना शातिर हो पैसे दे मामले में। कितनी अशरफी दे के गया था खुदा, और उसने वापस कितनी लुटाई? अब मुझे बताएं कितना % प्रॉफिट हुआ है? 1000%। 1000%। सोचें, कभी देखे हैं 1000% प्रॉफिट? मैंने तो नहीं देखे। प्रॉफिट तो वेखे ने, प्रॉफिट नहीं वेख्या। बोले 1000%, 1000% उसने मुनाफा करके दिया। उफ, मैं कहती हूँ क्या काम किया गया उस नौकर ने। क्या मुझे बताएं कि ये बताया कि बादशाह कब वापस आए? उसका नहीं बताया ना कि वो कब, वो चला तो गया, मगर क्या बताया कितने अरसे बाद आया, कितने महीनों बाद आए, कितने सालों बाद। इसका मतलब है कि उस नौकर ने कितनी मेहनत की होगी कि उसने 1000% प्रॉफिट कमा के दिया अपने मालिक को। बोले गुड रिपोर्ट। यही खुदा सुनना चाहता है। आमीन। 1000% प्रॉफिट आज हमने अपने खुदा को वापस करना है, जो भी वो हमें दे रहा है। उसने आपको वक्त दिया है, उसमें से 1000% ज़्यादा कमा कर दें उसको, कि मैंने इस 1000% जो वक्त जो है, जो आपने खुदा मुझे दिया है, एक घंटा भी दिया है, इसमें से मैं क्या क्या कर सकता हूँ।
100 दिरहम तूने मुझे दिए, 100 दिरहम में मैं क्या क्या काम कर सकता हूं खुदा की बादशाही के लिए। हालेलुया। आगे पढ़ने जी क्या लिखा है कि वो क्या कहता है उससे। उसने उससे कहा, ए अच्छे नौकर, शाबाश। हालेलुया। हिंदी में पढ़ दें सिस्टर जी। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास। धन्य है उत्तम दास। वाओ। बोले वेल डन वेल डन माय गुड सर्व। माय गुड सर्वेंट। ए अच्छे नौकर, शाबाश। ये लफ्ज हम अपने बॉस से सुनने के लिए कितना तरसते हैं। मुझे सच सच बताएं, जो काम कर रहे हैं, अपनी मैडमों से, कितना अच्छा मेकअप किया है बेटा तुमने, कितना अच्छा, तेरी तो हंसी निकलेगी, कितना अच्छा हेयर स्टाइल बनाया है। सुनते हैं ना, तरसते हैं ना सुनने के लिए कि हमारा जो बॉस है, मैनेजर है, हमें अप्रिशिएट करे सबके सामने। तो सोचे जब हमारा यीशु अप्रिशिएट करेगा आपको सबके सामने, उसकी क्या वैल्यू होगी, आप मुझे बताएं। ए अच्छे नौकर, उसने कहा, शाबाश। मुझे ये अल्फाज सुनने अपने यीशु के मुंह से, चाहे मुझे कोई बोले या ना बोले इस दुनिया में, मेरा यीशु बोल देगा मेरे लिए यही काफी है। आमीन। मगर काम भी ऐसे होने चाहिए कि वाकई वो बोले, ए अच्छे नौकर, शाबाश। आगे, इसलिए कि तू निहायत थोड़े में ध्यानदार निकला, अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। वाह भाई वाह। हालेलुया, हालेलुया। आपकी खिदमत कभी रायगा नहीं जाएगी अजीजों। मेरा और आपका यीशु कितना प्यारा है, उसने आपको नौकर से सरदार बना दिया है। हालेलुया। फ्रॉम सर्वेंट टू रूलर। शासक कहते हैं उसको, हाकिम जो सरदार होता है सिस्टर जी, शासक कहते हैं हिंदी में। शासक, रूलर जो होता है, उसने नौकर से आपको शासक बना दिया, आपको रूलर बना दिया, आपको सरदार बना दिया। और कितने शहरों का? 10 शहरों का। आमीन। आज अगर आप खुदा की किंगडम में इन्वेस्ट करेंगे, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, आपने किया, खुदा आपको बहुत बरकत है, आज आपने किया है, खुदावंद आपको वाकई उसका 10 गुना ज़्यादा लौटा है। मगर मेरे अजीज़ों, जब आप खुदा के लिए इन्वेस्ट करेंगे ना, अपनी ज़िंदगियों को इन्वेस्ट करेंगे, अपने टाइम को इन्वेस्ट करेंगे, तो खुदा आपको 10 शहरों को जो है ना वो सरदार बना देगा। ये एक मुल्क क्या है, खुदा आपको 10 देने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। बजा दे यीशु के लिए। आगे पढ़ दीजिए 18वीं आयत। दूसरे ने आकर कहा, ए खुदावन, तेरी अशरफी से 5 अशरफियां पैदा हुई। अच्छा, इसने कितना प्रॉफिट दिया? 500%। पहले ने 1000 दिया, इसने 500 दिया। आगे 19वीं आयत। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 शहरों का हाकिम हो। उसने उससे भी कहा कि तू क्या हो? 5 शहरों का क्या हो? हाकिम हो। एक डिफरेंस है पहले में और इसमें, वो क्या है? कोई मुझे बता सकता है? शाबाश नहीं मिली उसको, शाबाशी नहीं मिली। मूस ने बोला है। किसने बोला है? वेरी गुड बेटा, शाबाश। क्या मतलब है? कलाम सुनते हो आप ध्यान से। उसको शाबाशी नहीं मिली, ये फर्क था। शायद उसने उतनी मेहनत नहीं की जितने पहले नहीं की हो, या की हो मगर उतना उसको प्रॉफिट नहीं मिला होगा शायद। मगर फिर भी खुदा ने क्या किया? जितना उसने कमा के दिया, उसको क्या दिया? 5 शहरों का हाकिम बना दिया। उसको ऐसे नहीं जाने दिया, उसको बरकत दी। मगर मेरा ख्याल है कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ वैल्यू करती है ना, वो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से वो अल्फाज हैं कि ए अच्छे नौकर, शाबाश। और यही मैं चाहती हूँ। हालेलुया। और यही हमने करना है, यही सुनने के लिए हमने खिदमत करनी है कि जब वो वापस आए, मेरा और आपका यीशु, तो वो आपसे ये कहे, ए अच्छे नौकर, शाबाश। आपकी वो खिदमत को रिकग्नाइज करे, आपकी खिदमत को, जो आपने काम किया, आपकी सर्विसेज को आइडेंटिफाई करे लोगों के सामने। हालेलुया। आगे चलें जी, पढ़ते हैं 20वीं आयत। तीसरे ने आकर कहा, ए खुदावन, देख तेरी अशरफी ये है
जिसको मैंने रुमाल में बांध रखा, वाह 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 वाह। आगे 21वीं आयत। क्योंकि मैं तुझसे डरता था, ओ हो, इसलिए कि तू सख्त आदमी है। ओ हो। डरते भी हैं और सख्त भी हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या रिपोर्ट दी है उसने? बोले बैड रिपोर्ट। बैड रिपोर्ट। सबसे पहले ने गुड दी, मैं तो कहूंगी शायद वेरी गुड। सेकंड ने गुड, तीसरे ने की कीता वेरी, हाँ कुछ कह रहे हैं वेरी बैड। एग्री, अच्छा बिल्कुल। जो अशरफी खुदा ने उसको दी, उसने क्या किया? उसको रुमाल में बांधकर दफना दिया। और आगे से बहाना सुने जी, क्योंकि तुझसे डरता था, इसलिए कि तू सख्त आदमी है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। दिस शोज द एटीट्यूड। ये हमारे यीशु के मिजाज को यहाँ पे बयान करता है। जेड़े कहते ने ना कि यीशु तो मेरा फ्रेंड है, यीशु तो मेरा दोस्त है, यीशु तो मेरे साथ साथ रहता है। हाँ जी, उन किथे गया है यीशु ਤੁਹਾਡਾ फ्रेंड? तो ये देखिए, ये उसके मिजाज को बताता है कि वो क्या कीते। हम सब डरते हैं और कांपते हैं क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है। तो वो सख्त है और वो डरता है। और यही हमें कलाम सिखाता है कि आज अगर हमने डरना है ना, तो हमें यीशु की ज़ात से डरना है। क्यों? क्योंकि हमारा अंजाम क्या होगा ये हमें भी नहीं पता। उसने क्या किया कि वो अशरफी ली और उसको रुमाल में बांध के, अपनी तरफ से उसने बड़ी केयर की है कि मैंने रुमाल में बांध के उसको दफना दिया है। मुझे आप एक बात बताएं कि अगर आपको पैसे, आपको प्रॉफिट चाहिए, आपको मतलब कि चाहते हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें पैसा बढ़े, आप उसको क्या करेंगे? उसको बैंक में डालेंगे या उसको दफना देंगे? बैंक में डालेंगे ना, आप उसको दफनाएंगे तो नहीं ना। तो जब खुदा आपको एक चीज दे रहा है तो आप उसको क्यों दफना के रख रहे हैं? आज पता है क्या हो रहा है कि खुदा ने आपकी जिंदगी में गवाही दी है, आपको शिफा दी, आपको अच्छी जॉब दी, आपको अच्छा घर दिया, मगर आपने क्या किया? उस गवाही को दफना के रख दिया। यीशु के जलाल के लिए आपने वो गवाही दी तक नहीं। खुदा ने आपके अंदर कलाम का तोड़ा डाला है, आपके अंदर दुआ का तोड़ा डाला है, मगर आप दुआ करने से डरते हैं। आपने उस दुआ को जो है ना लपेट के रुमाल में दफना दिया है, उस गवाही को लपेट के रुमाल में आपने जो है वो दफना दिया है। आमीन। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि खिदमत जो है ना अजीज़ों, वो सिर्फ पुलपिट पे नहीं है। बहुत से लोग हैं यहाँ पे जिनको ना खिदमत का शौक जाग जाता है। पास्टर जी, हमने 10 साल खिदमत की है पाकिस्तान में, प्रिजाइडिंग भी की है, दुआ भी की है, इत्थे आके सारा खिदमत दा खैर भी निकल जाता है। क्यों? क्योंकि जॉब में बिजी हो जाते हैं, वीज़े ढूंढने में बिजी हो जाते हैं, पैसे कमाने में बिजी हो जाते हैं। फिर जब मिल जाता है फिर याद आता है, पास्टर जी मैंने 10 साल खिदमत की है पाकिस्तान में। ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो अपना टाइम निकाल के, अपना मौका देके जो है वो अपने शौक के हिसाब से जो है वो खिदमत करते हैं। और ये गलत बात है। बोले गलत। खिदमत सिर्फ यहाँ नहीं होती, खिदमत ये पीछे बच्चे भी करते हैं। कभी आते हैं सामने बिहाइंड द सीन्स जो होते हैं, खिदमत ये बच्चे भी करते हैं। खिदमत वो बच्चे भी करते हैं जो बसों में लेकर आते हैं आप सबको, वो भी खिदमत है। कुछ लोग होते हैं उनको शौक होता है सिर्फ पुलपिट पे आने का, पास्टर जी मैंने तो मीटिंग भी प्रिजाइड करनी है, पास्टर जी मैंने तो दुआ भी करनी। पहले चर्च तो रेगुलर आओ। टाइटल्स के पीछे पड़े होते हैं। आप मुझे बताएं कितने पास्टर्स हैं जिनके पास टाइटल्स हैं मगर उनके पास चर्च नहीं है? मुझे सच बताएं, बहुत हैं इंडिया पाकिस्तान में। पास्टर हैं तो भेड़े नहीं है, और भेड़े फिर वो कहीं और से चुराते। टाइटल लेने का शौक होता है लोगों को, मगर जो है वो खिदमत नहीं करनी। मुझे एक बात बताएं कि जिस नौकर को 10 शहर दिए, उसकी खिदमत ज़्यादा बढ़ गई या नहीं? जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई ना उसकी, क्योंकि उसको 10 शहरों का हाकिम बना दिया। तो उस पर तो और काम आ गया। अब यही करता है मेरा और आपका खुदा। जब वो देखता है कि खिदमत में से उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसकी किंगडम का, उसकी बादशाही का काम बढ़ रहा है, तो वो और जिम्मेदारी आपके ऊपर डालता है। हालेलुया। मगर कुछ लोग डर के उस खिदमत से भाग जाते हैं। कितने यहाँ पे बच्चे हैं मैनेजमेंट के, मुझे सच सच बताएं, जब आप वफादारी से खिदमत करें,
2 हफ्ते तुसी गायब होंदे की होंदा है? निकाल देते हैं ना। ऐसा यीशु भी करेगा। आपने क्या किया उसको, आप कहते हैं मुझे गवाही देनी है, जब पास्टर मौका देता है तो तुसी गायब हो जाते हो। वो खिदमत आप यूज नहीं करते। एक बहुत प्यारी मिसाल है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक पास्टर की मैं स्टोरी पढ़ रही थी। ये मैं उन चीज़ों का बयान कर रही हूँ कि आप ये ना समझे कि सिर्फ खिदमत पुलपिट पे है। खिदमत कैसे भी हो सकती है। तो उसने बताया कि हमारा चर्च का मेंबर था, उसकी डेथ हो गई यूएसए में। मैं एक पास्टर की स्टोरी पढ़ रही थी। तो कहता है मैं जब उसके रेगुलर मेंबर, कहता है वो कितने सालों से हमारे चर्च में रेगुलर आता रहा, एक संडे भी उस बंदे ने मिस नहीं किया। वो पास्टर बता रहा था, कहता है उसकी डेथ हो गई, मैं उसके जनाजे पे गया। जब मैं जनाजे पे गया तो मैंने देखा इतने लोग उसके जनाजे पे आए हुए। तो कहता है एक ग्रुप वहाँ पे बैठा हुआ था, तो मैंने ना जाके वहाँ बैठ गया और मैं उनसे पूछने लगा कि आप लोग कौन हैं, आप कैसे इस आदमी को जानते थे, क्योंकि वो उसके बारे में बातें कर रहे थे और अफसोस कर रहे थे। तो कहते हैं कि ये हमारा कलीग था। तो उन्होंने उन पास्टर से पूछा आप कौन है? कहते हैं ये मेरे चर्च का मेंबर है, मैं इसका पास्टर था। तो बड़े खुश हुए उससे मिलके। कहते हैं अच्छा आप वो पास्टर हैं? तो कहते हैं क्यों, क्या हुआ? कहते हैं कि आपको पता है कि हर संडे वो चर्च क्यों आता था? कहते क्यों? कहते कि वो कलाम से वो बरकत पाता था और वही कलाम आके वो हमें सुनाता था। ये होती है खिदमत अजीजों। बेशक उसने चर्च में कोई खिदमत नहीं की, मगर उसने पीछे खिदमत का काम किया। उसने कितनी जानों को कलाम सुनाया। वो अफसोस करते, कहते हमें अफसोस है कि हमें वो कलाम नहीं सुना सकेगा। हम हर हफ्ते, वो कहते हैं वो बेचैन, हम उसे बोलते थे कि अच्छा अगले हफ्ते तुम कलाम जब सीख के आ गए तो हमें भी बताना तुमने क्या सीखा है। तो वो हर रोज जाके ऑफिस में उनको कलाम सुनाता था। और यहाँ मैं आपकी तालियों में यहाँ पे बुवेदन को बुलाना चाहूँगी कि वो बच्चा यहाँ पे आए और उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बेटा आप प्लीज़ यहाँ पे आओ, जल्दी से आ जाओ। जोरदार तालियां भाई इस बच्चे के लिए। जो मैंने आपको कहानी सुनाई ना, हम ये कहानियां सुनते हैं क्योंकि ये चीज़ें हमारे सामने नहीं आती, हमें पढ़ने को नहीं मिलती या मीडिया पे नहीं ये पता चलती। और बिवोदन भी ऐसी एक मिसाल है आपके सामने आई आज। ये एक जिंदा मिसाल है अजीजों। इसने खुद अपने मुंह से कहा कि मैं 8 सालों से चर्च आ रहा हूँ, चर्च का कोई काम नहीं करता था, बस एक रेगुलर मेंबर की तरह ये चर्च आता रहा, अपनी टाइथ देता रहा और चर्च से इसने नाता नहीं तोड़ा, चाहे वो कोविड था चाहे कुछ भी था। मगर मुझे एक बात बताएं, जो इस बच्चे ने काम कर डाला है बांग्लादेश में, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी इंसान ने यहाँ पे वो काम किया है जो इस बच्चे ने कर डाला है। हालेलुया। हमारे बच्चे हैं यहाँ पे जिन्होंने सिर्फ जिस शहर के वो हैं वहाँ पे मीटिंग्स अरेंज की है, मगर इस बच्चे ने एक गांव में रह के पूरे बांग्लादेश में पास्टर हारून की मीटिंग्स अरेंज कराई। तो मुझे बताएं इसको शाबाशी मिलती है या नहीं मिलती? हालेलुया। थैंक यू बेटा, शाबाश। हालेलुया। अजीजों, इसको कहते हैं खिदमत, जो इस बच्चे ने भी कर डाली। ये एक जिंदा मिसाल है आपके सामने। जो मैंने आपको कहानी सुनाई वो तो कहानी, बट ये जिंदा मिसाल है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी खिदमत है वो यहाँ तक महदूद हो। आप खिदमत कहीं से भी कर सकते हैं। अपने ऑफिस जाके अपने कलीग्स को कलाम सुना सकते हैं, आप किसी की जिंदगी चेंज कर सकते हैं अपनी गवाही के वसीले से। आमीन। आगे पढ़े जी, क्या लिखा है? उसने उससे कहा, ए शरी नौकर, उसने उससे कहा, शरी नौकर। सबसे पहले को उसने क्या कहा? शाबाश। अच्छे नौकर। बोले अच्छे नौकर। और इसको क्या कहा? शरीर नौकर। हिंदी में क्या है सिस्टर जी? उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास। दुष्ट, विकेट, ईवल। अब मुझे बताया उस बेचारे ने क्या ईवल किया। उसने बस क्या किया कि उसने जो अशरफी थी वो उसने रुमाल में बांध के उसने रख दी। बट यीशु उसको क्या कह रहा है मुझे बताएं? शरीर कह रहा है, विकेट कह रहा है। विकेट का मतलब होता है ईवल, दुष्ट कह रहा है।
तो आज आप मुझे बताएं अजीज़ो, ये आज आपके लिए एक सवाल है कि आप क्या अल्फाज सुनना चाहते हैं यीशु के मुंह से। शाबाश। तो आप भी ऐसे काम करें जैसे कि उस पहले नौकर ने किया। बेशक पहले की तरह नहीं कर सकते, चले दूसरे की तरह कर डाले। मेरी तो यकीन करे रूह कांप उठे अगर मुझे कोई कहे शरीर नौकर। आमेन। आगे पढ़े जी। ऐ शरीर नौकर, मैं तुझको तेरे ही मुंह से मुलजिम ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि सख्त आदमी हूँ, और जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो नहीं बोया उसे काटता हूँ। फिर तूने मेरा रुपया साहूकार के यहाँ क्यों ना रख दिया कि मैं आकर उसे सूद समेत ले लेता। ऐसा ही होता है अजीज़ो कि जो खिदमत आपके पास है, जो ब्लेसिंग खुदा ने, देखिए खुदा आपको आपके अंदर इन्वेस्ट करता है, आपको ब्लेसिंग, वो एक ब्लेसिंग है, एग्रीड। मगर खुदा आपसे क्या चाहता है कि वो ब्लेसिंग जो है वो आगे बढ़े, उसको रिटर्न उसका मिले। अगर खुदा ने आज आपको सैल्वेशन, नजात दी है, उधार दी है, तो खुदा चाहता है वो मल्टीप्लाई हो, कि आप किसी की जिंदगी उस वसीले से, उस उधार के वसीले से किसी की जिंदगी चेंज कर सके। आज हम यहाँ जितने भी लोग बैठे ना, हमारे हाथ में कुछ ना कुछ जरूर है, कोई ना कोई टैलेंट जरूर है हमारे अंदर। हम में से कोई भी यहाँ खाली हाथ नहीं बैठा हुआ। खुदा ने हर एक को यहाँ पे टैलेंट दिया है। अगर तो नहीं है तो वो शहरी हैं, वो सिटीजन्स हैं, वो उस शहर के लोग हैं। मगर अगर आप नौकर हैं, वाकई खुदा के शागिर्द हैं, तो उसने आपको एक टैलेंट दिया है, उसने आपके अंदर एक इन्वेस्टमेंट की है। इसी तरह अजीज़ों, मेरे और आपके खुदा ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की। जानते हैं क्या? अपना एक लौता बेटा। हालेलुया। जिसके रिटर्न में हमें गुनाहों की माफ़ी मिली है, हमें मोहब्बत मिली है, हमें हमेशा की ज़िंदगी मिली है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है हमारे खुदा ने मेरे और आपके लिए। मगर हम कैसी कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट? खुदा आज आपसे पता है क्या चाहता है? देखिए, जैसे मैं बता रही थी कि मैनेजमेंट टीम के बच्चे हैं, जब ये काम नहीं करते, मुझे बताएं कि जब आप काम नहीं करते हैं क्या होता है? निकाल देते हैं ना काम से। चर्च तुसी मिस कर जाओगे मगर काम नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि काम से निकाल देंगे। तो मुझे आपको क्या लगता है कि यीशु क्या करेगा आपके साथ? वो आपको मौका दे रहा है। ये आज मौका है आपके लिए। अगर आप यहाँ बैठे ये कलाम सुन रहे हैं, इसका मतलब है खुदा ने आपको मौका दिया है कि आप उसकी खिदमत में आगे बढ़ें। अपनी खिदमत को सिर्फ यहाँ ना देखें, पीछे से भी करें, किसी की ज़िंदगी चेंज करें। अगर आपको खुदा ने एक मेकअप आर्टिस्ट बनाया तो खुदा के लिए दुल्हन तैयार करें। हालेलुया। अगर खुदा ने आपको पेंटर बनाया तो किसी की ज़िंदगी खुदा यीशु के लहू से रंग दें। अगर खुदा ने आपको कंस्ट्रक्शन बनाया तो यीशु को उस कोने का सिरे का पत्थर बनाए उसकी ज़िंदगी में। हालेलुया। अगर खुदा ने आपको नर्स बनाया तो लगाओ टीके उन्होंने कलाम दे। आमीन। खुदा ये चाहता है आपसे। अगर खुदा ने आपको खाना बनाने के लिए, किसी के घर में सफाई रखने के लिए रखा है, तो उनको रूहानी खुराक तैयार करके दे, स्पिरिचुअल फूड उनको तैयार करके दे, उनकी जिंदगियों में से पाप की सफाई करें। हर एक के अंदर टैलेंट खुदा ने डाला है, मगर उस टैलेंट को यीशु के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। खुदा आज आपसे यही चाहता है अजीजों, कि उस इन्वेस्टमेंट को, अगर तो आप ये अल्फाज सुनना चाहते हैं, वेल डन माय गुड सर्वेंट। शरीर किसी को भी नहीं सुनना है। उसने वाकई शरीर वाला काम किया, उसने बहाने डाले। आजकल हम यही करते हैं, हम बहुत बहाने करते हैं कि यीशु मैं तुझसे डरता था, यीशु मैं तुझसे काम में तू सख्त आदमी है, पास्टर जी हम आपसे डरते हैं, पास्टर जी आप बहुत सख्ती करते हैं हमारे साथ। यही बहाने होते हैं घूम फिर के। बहाने करना छोड़ दें खुदा के लिए। खुदा आज आपसे सीरियसनेस मांग रहा है अजीज़ों। अगर आप चाहते हैं कि वो ऑनर आपको मिले जो आज खुदा के खादिम को मिला, जो पिछले हफ्ते खुदा ने अपने खादिम को दिया है, तो खुदा की खिदमत के लिए, उसकी बादशाही के लिए कोई काम करें, कोई हिलजुल करें। जो टैलेंट खुदा ने आपके अंदर डाला है उसको इस्तेमाल करें खुदा के लिए। आपको क्या लगता है? मैं चलें आज अपनी गवाही आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं इसके बारे में बताना नहीं चाहती थी, इसमें मेरी कोई तारीफ नहीं है, मैं अपनी कोई यहाँ पे बड़ाई नहीं कर रही हूँ। खुदा ने मुझे भी एक बहुत अच्छा टैलेंट दिया था।
5 साल मैंने उस टैलेंट को इस्तेमाल करके मैंने पैसे कमाए हैं। आई वॉज अ बिजनेस वूमन। मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा एक अच्छा बिजनेस चलाया है यहाँ पे, बेकिंग का, केक्स का। लगाइए जी बेटा पिक्चर यहाँ पे। ये मेरे हाथ के बने हुए केक है। ये असल में केक है, वो फुटबॉल नहीं रखा हुआ, वो केक है, आप उसको खा सकते हैं। ये मैंने अपने हाथ से बनाया। ये गुड़िया आप जो देख रहे हैं ये पूरा केक है, ये मैंने अपने हाथ से बनाया है। नेक्स्ट पिक्चर। तुसी समझते हो पास्टर अमरीन दे एवं ही है, इन्होंने की पता इसलिए पास्टर बन गई हैं, है ना? यही शायद आप लोग समझते होंगे। पास्टर अमरीन को क्या काम होता होगा? घर में खाना वाना बनाती होगी, इसलिए पास्टर जी ने पास्टर बना दिया उनको। 5 साल मैंने ये काम किया है। कोविड के दिनों में बंद करना पड़ा क्योंकि आपको पता है कोविड में क्या हालात थे। और एक और भी रीज़न था। अगली पिक्चर दिखाइए। ये मैंने इंडिया पाकिस्तान का, मेरा एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसने इंडियन से शादी की, पाकिस्तानी है। खलीज टाइम्स में और जियो न्यूज़ में ये आया था केक। खलीज टाइम्स जो यहाँ का लोकल न्यूज़पेपर है, वहाँ पे ये देख लें आप। तो आपको क्या लगता है कि मेरे लिए आसान नहीं था? मुझे बड़े बड़े ऑर्डर्स आते थे। बैंक्स यहाँ पे हैं, मेरी बहुत फ्रेंड्स यहाँ पे काम करती हैं। 200 कपकेक्स के ऑर्डर्स आते थे। मैंने बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स बनाए, बहुत पैसा मैंने कमाया है इस बिज़नेस के वसीले से। और मैं अकेली होती थी, मेरे पास कोई वर्कर नहीं था। मैं अपने छोटे से घर में मैं खुद सारे काम करती थी। ये बच्चे छोटे छोटे थे तब। मगर 2019 में खुदा ने मुझसे कलाम किया। खुदा ने कहा कि ये केक्स जो तुम डेकोरेट करती हो, लोगों को बना बना के बेचती हो, ये छोड़ दो, उनकी जिंदगियां डेकोरेट करना शुरू कर दो। आप सोच रहे हो, जिस चीज़ का शौक होता है ना, बाकी उसको छोड़ना मुश्किल होता है। ये मेरा पैशन था, ये मेरा शौक था। पूछ लें आप कभी पास्टर साहब से। मैंने बहुत बड़े प्यार प्यार से मैंने केक्स बनाए और उनको बेचा भी, और कुछ तो वैसे ही शौक से बनाए हैं घर पे बच्चों के लिए, इनकी बर्थडेज के लिए। मगर मैंने कहा नहीं, ये जो खुदा ने मुझे रेसिपी बुक दी है ना, उसका जिंदा कलाम, यहाँ से रूहानी खुराक तैयार होती है। मैंने कहा ये मैं आज से फॉलो करना शुरू करूंगी, ये मैं यूज़ करूंगी लोगों की ज़िंदगियां चेंज करने के लिए। यहाँ से मैं उनको खाने बना बना के दूंगी। हालेलुया। मैंने छोड़ दिया अजीज़ों, किसके लिए? यीशु के लिए। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि वो दिन था और आज का दिन है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आई। और मैंने वाकई उन हालातों में काम किया जब हमारे पास वाकई फाइनेंशियली बहुत हम मुश्किल में थे, बहुत ज़्यादा। मगर जब मैंने छोड़ा, खुदा ने हाथ पकड़ा और ऐसा पकड़ा कि अभी तक संभाला हुआ है। हालेलुया। तो मुझे एक बात बताएं बच्चियों, आपको क्या लगता है कि आपका टैलेंट आपके लिए? कितने पैसे चलो आप कमा लोगे, मुझे बताओ। कब तक कमाओगे, मुझे बताओ, कब तक कमाओगे? पाकिस्तान इंडिया खिदमत करके आते, वही रख देते हैं बांध कर, वो वैसे किया है, रुमाल में बांध कर छोड़कर आ जाते हैं यहाँ पे कि नहीं हमने वो संभाल के रखी। यीशु जी जब हम वापस जाएंगे ना छुट्टी पे, फिर हम करेंगे, फिर हम दुबई आएंगे, पैसे कमाएंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर हम करेंगे, फिर खो देंगे, फिर रुमाल में से निकालेंगे। हमने ये बनाया हुआ मजाक खिदमत का। खिदमत करना बहुत मुश्किल है अजीज़ों। यू नीड कंसिस्टेंसी, लगातार खिदमत करनी है। इसलिए खुदा ने उसको 10 शहरों का हाकिम बनाया, क्योंकि उसको पता था कि ये बंदा मुझे अगर 1000% प्रॉफिट दे सकता है, तो अगर मैं इसको 10 शहरों का हाकिम बनाऊंगा, ये कितने को काम कर सकता है मेरे। ये एटीट्यूड चाहिए खुदा को। खुदा को आपको पैसा नहीं चाहिए। उसको क्या पैसा चाहिए था उस नौकर का? नहीं, उसको ये देखना था कि उसकी एब्सेंस में उस नौकर ने क्या काम किया है। कुछ भी नहीं किया, पैसे रख के सो गया और फिर बहाने कर रहा है कि नहीं तू सख्त आदमी है, तू डांटेगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा। तो आज अजीज़ों आपकी ज़िंदगी में कोई बहाना, बोले नो एक्सक्यूज़, नो एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ेस का साल ख़त्म हो चुका है अजीज़ों। अब बस एक्स्ट्रा माइल जाना है तो एक्स्ट्रा काम भी करना है। फिर
लगाइए जी यहाँ पे पिक्चर नंबर 7 जो हमारा पोस्टर है। क्या लिखा है यहाँ पे? वेल डन माय गुड मेकअप आर्टिस्ट, वेल डन माय गुड लीडर, वेल डन माय गुड CEO, वेल डन माय गुड मैनेजर। क्या लिखा हुआ है? वेल डन माय गुड सर्वेंट। खुदा सिर्फ आपसे यही चाहता है अजीजों। आपकी जो दुनियावी एप्रिसिएशन है ना वो यहाँ तक ही रह जानी है अजीजों, मगर जो खुदा की तरफ से एप्रिसिएशन है ना वो आसमान तक जाएगी। हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए वर्स 24। और उसने उनसे कहा जो पास खड़े थे कि वो अशरफी उससे ले लो और 10 अशरफी वाले को दे दो। खुदा ऐसा ही करता है, जो ब्लेसिंग आपके पास है वो आपको दे देगा और वो किसी और को दे देता है। जो मैनेजमेंट टीम के बच्चे हैं मुझे बताएं, जब आप लोग नहीं सही से काम करते, छुट्टियां कर लेते हो, बताए बगैर नहीं आते, पास्टर साहब क्या करते हैं? उसकी जगह किसी और को खड़ा कर देते हैं। तो ये जायज़ है ना फिर, क्योंकि ये कलाम की बात है, यसू ने भी वही किया। तो हम तो यसू की मिसाल को फॉलो कर रहे हैं कि जिसके पास था उससे ले लिया और किसको दिया गया? जिसके पास सबसे ज़्यादा था, जिसने सबसे ज़्यादा कमा के दिया। ये यसू का इंसाफ है अजीज़ों। खुदा भी ऐसे ही इंसाफ करता है। तो हमारे जो फैसले होते हैं वो नाजायज़ नहीं होते, हम वही करते हैं जो खुदा का कलाम हमें कहता है करने के लिए। हालेलुया। आगे पढ़ दे जी। उन्होंने उससे कहा, ए खुदावन, उसके पास 10 अशरफियाँ तो हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा, वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। जो उसके पास है। इसका मतलब है खुदा ने आपको दिया है, मगर अगर आप उसको नहीं सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो खुदा आज आपसे वो भी वापस ले सकता है। अजीज़ों, ये वार्निंग है खुदा की। प्लीज़ खुदा से डरें, यसू को हल्के में मत लिया करें। ठीक है, यसू हमसे प्यार करता है, यसू हमारा अच्छा भाई है, यसू हमारा अच्छा दोस्त है, वी अंडरस्टैंड दैट, ये अच्छी बात है। मगर यसू सख्त भी करता है, सख्ती भी करता है, और वो सख्त फैसले भी लेता है। मैं उन बच्चों को इस दिन जब ये कलाम सुना रही थी, मैं इनको पढ़ा रही थी, कलाम में से आप पढ़ लीजिएगा, जितनी दफ़ा यसू ने हेल का, जहन्नम का जिक्र किया ना, किसी ने नहीं किया। पढ़ लीजिएगा जाके। हम कहते हैं यसू मोहब्बत है, यसू ये। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं सच्ची में आपको डरा नहीं रही, मगर मैं सिर्फ आपको आगाह कर रही हूँ कि यसू को इतना लाइटली मत लें। वाकई जितनी दफ़ा यसू ने हेल का, दोज़ख का, जहन्नम का जिक्र किया ना, किसी ने भी नहीं किया। और यसू क्या है? हमेशा की ज़िंदगी देने वाला जो है वो है। बट वो यही चाहता है, खुदा ने क्या कहा है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, और हर जान जो है वो उसकी तौबा तक नौबत आए। ये खुदा का प्लान है अजीज़ों। आमेन। तो आज अगर खुदा ने आपके अंदर कुछ इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, ग्रो करें, और उसका रिटर्न किसको देना है? आपने खुदा को देना है वापस। हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए 27 वर्स। मगर मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने, हाँ जी, मेरे उन दुश्मनों को, किसकी बात कर रहा है यसू यहाँ पे? उन शहरियों की, उन सिटीजन्स की। अब आपको पता चला मैंने आपको क्यों कहा था कि ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। खुदावंद यसू मसीह उनको क्या कह रहा है? मेरे उन दुश्मनों को। प्लीज़ अजीज़ों, बहुत सीरियसली इस कलाम को लें। जहाँ वो अच्छा नौकर भी कह रहा है, वहाँ पे उन लोगों को जो उससे अदावत रखते हैं, जो ये नहीं चाहते कि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में पूरा हो, जो उल्लंघन करते हैं खुदा के वचन का, जो डिसोबे करते हैं, उनको खुदा क्या कहता है? अपना दुश्मन कहता है। खुदा के साथ दुश्मनी मत बनाएं। अबलीस यही चाहता है, शरीर जो डेविल है वो यही चाहता है कि हम जो है वो उसके दोस्त बन जाए और खुदा के साथ दुश्मनी बना लें। मगर मेरे अजीज़ों, मेरा और आपका यसू इतना प्यारा है कि वो आज भी खड़े होके खुदा के सामने शिफायत करता है कि नहीं, एक मौका और, एक मौका और, एक मौका और। आज इस मौके को मत जाने दें। ये जो मौका है ना अजीज़ों, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है खुदा की तरफ से। इस मौके का फ़ायदा उठाएं। हालेलुया। और उसकी खिदमत के लिए जो है वो इस्तेमाल करें। और मैंने आपको बताया था शुरू में
हाँ जी, आगे बढ़ने की उनका क्या होगा दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा था कि मैं उन पर बादशाही करूं, यहाँ लाकर मेरे सामने कत्ल करूं। मेरे सामने कत्ल कर दो, मार डालो उनको। खुदावंद ये नहीं चाहता जीजो आपके साथ, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए कुर्बान किया है ताकि आप हमेशा की जिंदगी पा सकें। हालेलुया। और अब आपको याद होगा मैंने 12वीं आयत में क्या कहा था कि बस उसने कहा कि मैं एक अमीर जो था वो एक दूर दराज मुल्क में गया था। ऐसा ही है, आप जानना चाहते हैं वो कहाँ गया था? मेरे साथ निकाली यूहन्ना उसका 14 बाब और उसकी 2 से 3 आयत। जॉन चैप्टर 14 वर्स 2 to 3। यूहन्ना 14 कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, जो वाकई उसकी राज्य के लिए, उसके किंगडम के लिए, उसकी बादशाही के लिए काम करते हैं, उसके लिए यीशु क्या करता है? पढ़े जी, क्या लिखा है? मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। हालेलुया। तो यीशु कहाँ गया है? मेरे और आपके लिए जगह तैयार करने। आमेन। आगे तीसरी आयत। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु वापस इसलिए आएगा ताकि वो हमें अपने साथ लेके जाए, ताकि जो मकान उसने हमारे लिए तैयार किए हैं हम यीशु के साथ वहां पे रहेंगे। हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं। तो बेटा बुवेदन, यहाँ जैसा भी घर हो, आसमान पे लिए तेरे लिए तो पक्का घर बन गया बेटा। हालेलुया। खुदावन के नाम को सारा इज्जत और जलाल देते हैं। अजीज़ों देखिए, हमने ये आज कलाम में से तमसील सीखी। आज मेरा कलाम यही ख़त्म होता है। आज हमने ये कलाम में से क्या सीखा कि हमें खुदावन यीशु मसीह की गैर मौजूदगी में, उसकी एब्सेंस में हमें क्या करना है उसके किंगडम के लिए। आज अगर वो आपके अंदर इन्वेस्ट करके गया है, उसने आपको ये ज़िंदगी दी है जो कि आपकी नहीं है, वो खुदा की है। ये सांसें दी हैं, आपको वक्त दिया है, आपको मौका दिया है, तो आपने उसके लिए क्या करना है? ग्रो करना है उसको। इन्वेस्ट अगर उसने किया है तो उसको प्रॉफिट दें इस चीज़ में से निकाल के। हम ये बातें जो हैं वो कलाम में से पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं शायद वो खिदमत कर रहे हैं, मीडिया पे नहीं डालते, शायद हर कोई मीडिया पे नहीं है, मगर मैं आपको इस चर्च की एक जिंदा मिसाल दिखाना चाहती हूँ। क्या आप देखना चाहते हैं कि जब खुदा हमारे में इन्वेस्ट करता है तो हम उस तोड़े के साथ, उस अशरफी के साथ, उस मोहर के साथ, उस टैलेंट के साथ हम करते क्या हैं? लगाइए जी यहाँ पे पिक्चर नंबर 8। 2017 में खुदा ने अपने खादिम पास्टर हारून के अंदर एक इन्वेस्टमेंट की, कलाम की। एक कलाम का बीज डाला उसके अंदर, और उन्होंने क्या किया, उस इन्वेस्टमेंट को किस तरह इस्तेमाल किया कि उसने इस जगह पे, इन जगह पे, ये जो रंबल आप देख रहे हैं DIP में जो है, उस इन्वेस्टमेंट को सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं रखा। अगली पिक्चर दिखाएं। उसको दुनिया भर में जो है वो लेकर गए। 16 मुल्कों में खुदा के खादिम ने उन अशरफियों को जाके काम किया उस पर, और इतना ज़्यादा कमाया, मेरा ख्याल है कि 1000% से भी ज़्यादा प्रॉफिट आया होगा। और जब आप खुदा की किंगडम में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, अपनी फैमिली को भी लगा देते हैं, अपना पैसा भी लगा देते हैं, फिर खुदा आपको पता है कैसे ब्लेस करता है। अगली पिक्चर दिखाएं। नेक्स्ट पिक्चर, नेक्स्ट पिक्चर। हालेलुया। यीशु जैसा। तो मुझे बताएं कि खुदा ने अपने खादिम के अंदर इन्वेस्ट किया, सही किया या गलत किया? बहुत सही किया। और खुदा के खादिम ने उस इन्वेस्टमेंट का क्या किया? कितना प्रॉफिट बना के दिया है? बना या नहीं बना? और बनता रहेगा। आमीन। और आज खुदा अपने खादिम से क्या कह रहा है? लगाइए जी।
We love you, Pastor Harun. Well done. You're a good and faithful servant of God. जोरदार तालियां यीशु के लिए. हालेलुया. यीशु जैसा. अजीजों देखें, अगर तो आप चाहते हैं कि जैसे वो शहरी थे, वो नहीं चाहते थे कि वो जो बादशाह है वो उनके ऊपर बादशाही करे, मगर अगर आप वाकई में इस कलीसिया की अनॉइंटिंग में आना चाहते हैं, अपने पास्टर की अनॉइंटिंग के अंदर आना चाहते हैं, तो उनकी उस ब्लेसिंग को आज लें. और मैं चाहूँगी कि पास्टर हारून के ऊपर जो आज अनॉइंटिंग आई है वो आप सब पे उस अनॉइंटिंग को रिलीज़ करें. अगर तो आप खुदा की खिदमत में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपको भी 1000% प्रॉफिट चाहिए, अगर आपको भी 10 शहरों के ऊपर हाकिम होना, सरदार होना, अगर आप चाहते हैं कि आप सरदार से हाकिम बन जाए, तो आज खुदा के किंगडम में इन्वेस्ट करें. उसने तो आप में इन्वेस्टमेंट कर डाली है, मगर आप उसकी बादशाही के लिए, उसके राज्य के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आज आपने अपने तोड़े को, अपनी उस अशरफी को कहीं रुमाल में बंद करके छपा दिया है, दफना दिया है? वो किसी भी सूरत में हो सकती है, वो गवाही की सूरत में हो सकती है, वो एक दुआ की सूरत में हो सकती है. जो खिदमत आप कर सकते हैं, लोगों को कलाम शायद आप सुना सकते हैं, लोगों को चर्च के लिए कन्विंस करके ला सकते हैं. जो सेल्स के टारगेट्स हैं, आप बोलें कि मुझे सेल्स टारगेट नहीं, मुझे सोल टारगेट चाहिए. मैं सोल्स जो हैं वो जीत के लाऊंगा यीशु के लिए. हालेलुया, हालेलुया. यीशु जैसा. आमीन. आइए अपने कदमों पे खड़े हों और हम यहाँ पे गीत गाएंगे रिदम के बगैर गाएंगे. जब्दियल शान से मैं दरख्वास्त करूँगी कि आ जाएं, और पास्टर हारून से, अगर तो आप चाहते हैं कि आप वो अनॉइंटिंग अपने ऊपर लें, जैसे पास्टर हारून ने जब बेवुदन के ऊपर दुआ की, उसको वो अनॉइंटिंग फील हुई और वो कैसे जाके उसने बांग्लादेश में मीटिंग्स अरेंज की. अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही अनॉइंटिंग, ऐसी ही खिदमत आप करना चाहते हैं, चाहे वो बिहाइंड द सीन्स क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं कि आपकी खिदमत पुलपिट पर ही हो, वो पीछे से भी आप कर सकते हैं. अगर आप ऐसी अनॉइंटिंग, ऐसा मसा चाहते हैं, तो आज खुदा से मांगे. वो यहाँ मौजूद है, वो आपको देना चाहता है. अजीज़ों, वो नहीं चाहता कि वो आपको शरीर या दुष्ट कहे, वो ये कहना चाहता है, ऐ अच्छे नौकर, शाबाश, तूने मेरे राज्य के लिए बहुत काम किया है. आज खुदा आज आपसे ये कलाम करने चाहता है. वो आपको कहना चाहता है, वेल डन माय गुड सर्वेंट. हालेलुया. कीबोर्ड की आवाज देना. हालेलुया. सब अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को उठाएं. और अगर आप चाहते हैं कि ये अनॉइंटिंग आपके ऊपर भी आए, कि आप भी खुदा की राज्य के लिए, खिदमत के लिए उसको प्रॉफिट दें, उसको मुनाफा दें, उसका फायदा करके दें, आप खुदा के किंगडम के लिए आज फायदेमंद हो जाए. वरना तो अजीजों, खुदा क्या करता है, वो नहीं चाहता कि आप उसकी बादशाही के हिस्से ना बने. अपने आप को उस ग्रुप में से निकालें जहां पे खुदा के दुश्मन हैं, जो खुदा के लोगों से अदावत रखते हैं. ऐसे लोगों में अपने आप को बांधे जो खुदा की खिदमत करना चाहते हैं. हालेलुया. अलीशा नबी को जैसे दिया, अलीशा नबी को जैसे दिया, दोबारा. अलीशा नबी को जैसे दिया, अलीशा नबी को जैसे दिया, तूने एलिया से चाहते हैं तुझसे आखिरू का मसा, चाहते हैं तुझसे आखिरू का मसा. अलीशा नबी को जैसे दिया, अलीशा नबी को जैसे दिया,
दुआ करें। मैं चाहती हूँ कि मैनेजमेंट के बच्चे भी प्लीज दुआ में आ जाएं। अगर आप खिदमत में आगे बढ़ना चाहते हो बच्चों, अगर आप इस अनॉइंटिंग को लेना चाहते हो, हालेलुया। खिदमत करना मुझको सिखा दे, खिदमत करना मुझको सिखा दे। फिर से गाइए, खिदमत करना मुझको सिखा दे, खिदमत करना मुझको सिखा दे, प्रस्तिश करना मुझको सिखा दे, प्रस्तिश करना मुझको सिखा दे। चाहता हूँ इतना, चाहते हैं तुझसे, पाकरू का मसा। अपने हाथों को उठाइए। चाहते हैं उदास से मांगे, आज वो यहाँ मौजूद है। वो आपको पाकरू के मस्सा से आपको टच कर रहा है। वो चाहता है कि आप उसकी खिदमत करें, यीशु की खिदमत करें। अलीशा नबी को जैसे दिया, अलीशा नबी को जैसे दिया, तूने एलिया से दुगना। चाहते हैं तुझसे, पाकरू का मसा। चाहते हैं तुझसे, हालेलुया। आँखों में मेरी आंसू दे दे, आँखों में मेरे आंसू दे दे, रूहों का तू बोझ भी दे दे, रूहों का तू बोझ भी दे दे। कर करम इतना, चाहते हैं तुझसे, पाकरू का मसा। हालेलुया। सब गाइए हालेलुया। चाहते हैं तुझसे, पाकरू का मसा। अलीशा नबी को जैसे दिया, अलीशा नबी को जैसे दिया, ने एलिया से दुगना। चाहते हैं तुझसे, पाकरू का मसा। चाहते हैं तुझसे, पाकरू का मसा। पाक कलाम से मुझको भर दे, पाक कलाम से मुझको भर दे, रूहे पाक से मुझको तर दे, रूहे पाक से मुझको तर दे। कर पसंद अपना, चाहते हैं तुझसे, पाकरू का मसा। हालेलुया। चाहते हैं तुझसे, पाकरू का मसा। अजीजों, अगर खुदा अलीशा को एलिया का दुगना दे सकता है, मेरा ईमान रखिए अजीजों,
कि जो मसा, जो अनॉइंटिंग इस चर्च में खुदा के खादिम पास्टर हारून में है, खुदा आज आपको उसका दुगना देने वाला है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। अलीशा नबी को जैसे दिया, अलीशा नबी को गाइए गाइए, अलीशा नबी को जैसे मांगे खुदा से उस मसा को। अलीशा नबी को जैसे दिया तूने एलिया से दुगना चाहते हैं तुझसे आखिरू का मसा हालेलुया। चाहते हैं तुझसे आखिरू का मसा आखिरू का मसा आखिरू का मसा आखिरू का मसा। हमने गाया है कि चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, अलीशा नबी को जैसे दिया एलिया से दुगना। याद रखें, एलिया वो नबी था जब उसने दुआ की, उसका इतना भरोसा अपने जिंदा खुदा पर कि आसमान से आग आई और उस आग ने यह जाहिर किया कि खुदा आग है, भस्म करने वाली आग है। याद रखें, खुदा दुश्मनों के लिए भस्म करने वाली आग है, शैतान के लिए भस्म करने वाली आग है, लेकिन हमारे लिए वो पाक रूह का मसा बन जाता है। और आज वही आग आपके ऊपर आने वाली है जो इस फायर को, देखें, ये फायर के बगैर ये काम नहीं हो सकता। आप दुनिया में आग लगाना चाहते हैं अगर प्रभु की, तो पहले वो आग आपको अपने अंदर लेनी पड़ेगी। ये काम प्रभु की इच्छा, उसकी देन, उसकी ग्रेस, उसकी अनॉइंटिंग, उसके अभिषेक, उसके मसा, उसकी आग के बगैर नहीं हो सकता। अगर आपको आपके जीवन की वेदी के ऊपर, उस ऑल्टर के ऊपर फायर चाहिए, तो अपने राइट हैंड को उठाइए, अपने दाहिने हाथ को उठाइए, अपने लेफ्ट हैंड को अपने दिल पे रखें, और जैसे ही मैं 3 बोलूंगा, खुदा की एक आग आपके ऊपर आएगी और हर अबलीस के अंधकार को जलाकर भस्म कर देगी, हर गुनाह की स्पिरिट को जलाकर भस्म कर देगी, हर बंद दरवाजे को जलाकर भस्म कर देगी। आपके लिए, सेवकाई के लिए खुदा बड़े रास्ते खोल देगा। और आज यहां से आप अलीशा नबी वाला डबल पोर्शन, डबल ब्लेसिंग, डबल अनॉइंटिंग लेकर जाएंगे। खुदा मुझे 16 मुल्कों में लेकर गया है, खुदा आपको 32 मुल्कों में लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। वो डबल पोर्शन आपके ऊपर आने वाला है, वो डबल पोर्शन आपके ऊपर आने वाला है। जिन्होंने अपने हाथ उठाए हैं, 1 2 3, I release the fire upon you in the name of Jesus. Fire upon you in the name of Jesus. Fire upon you in the name of Jesus. आग, 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 फायर, 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 सर से लेकर पांव के तलवे तक रूह कुदस की आग आपके ऊपर ठहर जाए। Holy Spirit, touch, touch, touch in the name of Jesus. I release the anointing, the apostolic grace upon you, the apostolic anointing upon you in the mighty name of Jesus. अब रूह कुदस से भर जाएं, आग से भर जाएं, और ये आग रूह कुदस की आग है। ये आपको जलाएगी नहीं, ये आपके वसीले अंधकार को जलाएगी, ये आपके वसीले डेविल के कामों को जलाएगी।
और लोग देखेंगे और बरकत पाएंगे, और हम आपकी गवाहियों को इस चर्च में सेलिब्रेट करेंगे यीशु मसीह के नाम से। अपने दोनों हाथों को उठाइए। खुदावन, हम ये चाहते हैं कि तू हमें कहे, ए अच्छे नौकर, शाबाश। ये शाबाशी हमें खुदावन तुझसे चाहिए। तू ही है जो शाबाश बोल सकता है। ये इख्तियार तेरे पास है खुदाया। खुदावन हमें अच्छा नौकर बना, गुड सर्वेंट बना खुदाया। खुदावन ताकि जब हमारी आंख बंद हो और जब हमारी आंख खुले और जब हमारा दीदार तुझसे हो तो तू कहे, ए अच्छे नौकर, शाबाश। खुदावन हमें अपनी सेवा में और आगे लेकर चले। मैं अपनी बेटियों के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदावन एक खास बोझ दे रहा है मुझे बेटियों के लिए, बहनों के लिए। हर वो ताकत जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोकती है, आज प्रभु ने उस ताकत का सर कुचल दिया है यीशु के नाम। वो फायर उसको कंज्यूम कर गई है। आज एक बड़ा दिन है। आने वाले दिनों में, महीनों में प्रभु बड़े काम करेगा। हालेलुया। बड़े काम होंगे आपकी सोच से बढ़ के। आइए इस वचन के लिए शुक्रिया अदा करें जो प्रभु की दासी ने हमें दिया है। खुदावन ये वचन मेरे लिए था, मेरे चर्च के लिए था। जितने लोग YouTube पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके लिए था। खुदावन वो अशरफी जो तूने हमें दी है, वो टैलेंट जो तूने हमें दिया है, खुदावन हम उसको रुमाल में ना बांधे। खुदावन हम उसको इन्वेस्ट करें, हम खुदावन उसको फैलाएं ताकि तू उसको रिसीव करे और तू कह सके, तू हमें वो इख्तियार दे 10 शहरों का। हमें इख्तियार चाहिए खुदाया। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर वचन के लिए, इस सुंदर टाइम के लिए। ओ खुदावंद जी, तेरी हजूरी के लिए हम तेरा शुक्र अदा करें। आज तूने हमें बरकत दी है खुदा। आज हम तेरी आग से भर के जा रहे हैं, फायर से भर के जा रहे हैं। बहुत से लोगों को खुदा के पाकरू ने अपनी आग से भर दिया है, उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। खुदा आपको वक्त पर इस्तेमाल करेगा। जिसने भरा है वो ही खाली करेगा ताकि फिर से भर सके और ओवरफ्लो होंगी आपकी अनॉइंटिंग यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाइए, शुक्रगुजारी करें। खुदावंद आज के सारे वक्त के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम सारा जलाल प्रभु तेरे नाम को देते हैं। प्रभु जी तूने बड़ी बरकत दी, हमें संभाला। आज एक एक रूह जान बदन को यहाँ से तू ब्लेस करके भेज रहा है। हमारा ईमान है हम फिर तेरे भवन में आएंगे गवाहियों के साथ, सुंदर वर्शिप के साथ, सुंदर वचन के साथ, और तेरे नाम की महिमा करेंगे। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जिम खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी के पवित्र नाम से। और सब बोलेंगे, और सब बोलेंगे, और सब बोलेंगे हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदावन की स्काईवी दुआ में हम शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिससे अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत, शराकत हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। और चर्च बोलेगा आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया।